आलू ले लो, टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। अरे नहीं नहीं, ये तो बेकरी शॉप है, यहाँ पे सब्ज़ी नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं कस्टमाइज केक्स, कप केक्स, ब्राउनीज़ और मैनी मोर डिज़र्ट्स, बहुत कुछ ऐसा जो कि नॉर्मली आपको बेकरीज़ पे नहीं मिल रहा होता। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ख़्याल मुझे क्यों आया। जनाब, ये बात है कल की, जब मैं ये केक बना रही थी उस वक्त मुझे क्लाइंट का एक ऐसा मैसेज आया जिसके बाद से जो है मुझे ऐसा फ़ील होना शुरू हुआ। और ना ही मैं यहाँ पे किसी भी प्रोफेशन के हवाले से कोई किसी को ह्यूमिलेट कर रही हूँ। सब मज़दूर होते हैं, हाथ से काम करने वाला बंदा, दिमाग से काम करने वाला बंदा, जो भी मेहनत कर रहा है, चाहे वो एक एसी रूम में बैठ के कर रहा है या विदाउट एसी रूम में बैठ के कर रहा है, सब लेबर वर्क होता है, सब मज़दूर होते हैं। मुझे क्लाइंट का मैसेज आया कि जी मैं आपको अमाउंट तब दूंगी अगर मुझे केक पसंद आया। मुझे इतना एकदम ऐसा, मुझे अपने आप को, मैंने हालांकि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ 500 रुपये थी, 500 रुपीज़ थी। मुझे दिल में ऐसी फीलिंग आई कि हम कोई, मैं फिर वही कहूँगी, मैं किसी को ह्यूमिलेट नहीं करी, किसी भी प्रोफेशन के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती मैं किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन लिटरली मुझे ऐसा लगा सब्ज़ी बेचते हैं जो या मुर्गी चिकन पे हम जाते हैं, उनको कहते हैं कि जी इतनी अमाउंट रह गई है, अगर हमें सही नहीं लगी तो हम चीज़ वापस कर देंगे, या ये अमाउंट आप हम नेक्स्ट बिल में अदा कर देंगे, या इस तरह की कोई भी बात। उन वो भी अगर आजकल के ज़माने में आप सब्ज़ी वाले के पास जाए ना, उसका 2-5 रुपये उधार रहता हो तो वो इसको इतना उसको बुरा लगता है, वो कहता है आप सब्ज़ी भी रखें और मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं है आपकी। ये लिटरली, यानी कि आप किसी को गाली नहीं देंगे, आप किसी के मुंह पे चमाट नहीं मारेंगे, आप अपना, आपके अल्फाज इस्तेमाल करने का तरीका, आपका रवैया बताएगा कि आप खुद कैसे ब्रॉडअप हुए हैं और दूसरे की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो लिटरली मैंने उसके बाद क्लाइंट को ये कहा, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे सिल्वर ग्लिटर के साथ राइटिंग में अपने फियांसी का, हस्बैंड का नाम चाहिए ऑन केक बोर्ड। मैंने हियर दिस आई रिप्लाइड कि जी जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके तो नाम जो होता है ना सुनहरे रूप से दिल पे लिखा होता है, तो आपको सिल्वर से क्यों चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे सिल्वर से चाहिए। मैंने कहा मैं वाइट से लिख देती हूँ। उन्होंने कहा जी जी सिल्वर से ही चाहिए। तो मैंने जो है वो ग्लिटर मंगवाई स्पेशली, आपको पता है 500 600 700 रुपये में, आजकल 1000 1200 1500 रुपये बिल्कुल वैल्यू नहीं रखते हैं, यूँ ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने उसके भी रिमेनिंग अमाउंट मुझे नहीं दी। मतलब यार 1000 1200 500 के पीछे जो है ना आप हमें इंसल्ट करते हैं, हमें हमें मिसबिहेव करते हैं, हमें ऐसा फील करवाते हैं कि हम कोई हुनरमंद अफराद नहीं है, हम आपसे भीख मांग रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो डिलीवरी के लिए हमें परेशान करते हैं। तो ये कल कहानी हुई। उसके बाद मुझे कुछ बहुत बोझ लगने लगा ये केक, और मैंने उनको कहा कि आप बस राइड बुक करवाएं अपनी इन ड्राइव और केक को आप पिकअप करवा लें। और फिर उनका यही जो इशू आया वो इन ड्राइव के डिलीवरी चार्जेस के ऊपर उनका बहुत इशू आया कि इतनी चार्जेस हो रहे हैं। मेरी बस हो गई थी, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उनको ब्लॉक किया। मैं रिज़्क़ हलाल कमाती हूँ अपने बच्चों के लिए, और हर इंसान रिज़्क़ हलाल कमाता है अपने बच्चों के लिए। तो मैं बिल्कुल भी ऑनेस्ट होकर हम लोग काम कर रहे होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सारी होम मेकर्स की बात कर रही हूँ, ऑनेस्ट होकर काम कर रहे होते हैं। मैं नहीं समझती यार कि कोई डिसऑनेस्टी कर सकता है, कैसे कर सकता है? इतनी मेहनत वाला काम आप डिसऑनेस्टी से कैसे कर सकते हैं? इतना प्यारा काम है, इतनी नीयत पुरखुलूस वाला काम है ये, तो आप डिसऑनेस्ट होकर कैसे कर सकते हैं? आपकी नीयत ख़राब हो, ये काम आप कर ही नहीं सकते, अल्लाह ताला बरकत डालेगा ही नहीं। आप कैसे हुनरमंद, हाथ से मेहनत करने वाले बंदा जो है ना, अल्लाह ताला ने उसके लिए इतनी बरकत रखी है, तो कैसे आपकी वो बरकत आएगी? मुझे अल्लाह ताला से, अभी मैं अलीज़ा ज़ुहैब की भी सुन रही थी, उसमें वो यही कह रही थी कि हमें ऐसे क्लाइंट मिलने चाहिए जो कि पुरखुलूस हो, अदरवाइज़ काम कम हो तो चलेगा।